नेत्र त्रिशूलम में आपका स्वागत है। कलिमा का दर्शन, रमा कृष्णा की अंतर यात्रा। दक्षिणेश्वर का मंदिर गंगा के किनारे स्थित था। वहां के मंदिर में जो मां कली विराजमान थी, उनकी मूर्ति देखकर लोगों का मन अद्भुत शांति से भर जाता। लेकिन एक व्यक्ति था जिसे मां के दर्शन सिर्फ मूर्ति रूप में नहीं चाहिए थे। उनका नाम था रमाकृष्णा। रमाकृष्णा परमहंसा, जिनका असली नाम गदाधर था, एक सरल हृदय के ब्राह्मण थे। उनका बचपन से ही भगवान में गहरा प्रेम था। जब वे दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी बने, उनका जीवन बदल गया। मां कली के प्रति उनका प्रेम दिन प्रतिदिन गहरा होता गया। मां के लिए एक बालक जैसे भक्त रमाकृष्णा मां से बात करते जैसे एक मां से उसका अपना बालक। मंदिर में वे मां के सामने बैठ जाते, कभी हंसते, कभी रोते, कभी उनसे लड़ाई भी कर जाते। एक दिन उन्होंने मां से कहा, मां, तुम सच में हो या नहीं? क्या मैं तुम्हें देख नहीं सकता? तुम सिर्फ पत्थर की मूर्ति हो क्या? ये कहकर वे जमीन पर गिर गए। आंखों से आंसू बहने लगे। उनका दिल मां के दर्शन के लिए तड़प रहा था। दुनिया उन्हें पागल कहने लगी थी, पर उनका प्रेम सच्चा था। वे खाना भूल जाते, सोने भूल जाते, बस मां के दर्शन की प्यास में दिन रात बीत जाते। मां कली का अनुभव एक शाम जब सूरज अस्त हो रहा था, रमाकृष्णा ने मां के चरणों में गिरकर अपनी सांस तक रोक दी। वे चीख कर बोले, मां, अगर तू आज नहीं आई तो मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। तेरे बिना जीवन व्यर्थ है। जब उन्होंने अपना शरीर बिल्कुल निश्चेष्ट कर लिया, तभी उनकी आंखों के सामने तीखी रोशनी छाए। सामने एक जीवंत रूप दिखाई दिया। मां कली, कृष्णवर्णा, त्रिभांगी रूप, लाल जिह्वा, आंखों में करुणा और हाथों में शस्त्र। उनका पूरा तनमन विभोर हो गया। उनका हृदय एक ही शब्द बोल रहा था, मां, मां, मां। मां ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे बलक, मैं कभी दौर नहीं थी। तू मुझ में समा गया है। तेरे प्रेम ने मुझे बांध लिया है। ये अनुभव इतना गहरा था कि उस दिन के बाद रामकृष्ण कभी स्वयं को अलग नहीं समझे। माँ और वे एक हो गए। उनका भक्ति का मार्ग प्रेम और समर्पण का जीवंत प्रमाण बन गया। प्रेम और भक्ति का संदेश रामकृष्ण का कहना था, प्रेम ही सबसे बड़ा साधना है। जब तुम माँ से बालक जैसे प्रेम करोगे, बिना किसी चातुर्य, बिना किसी लोभ, तब माँ खुद तुम पर कृपा करेगी। उनका जीवन माँ कली के लिए पूरी तरह समर्पित था। वे माँ से प्रार्थना करते, उनकी अनुज्ञा के बिना कुछ नहीं करते। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से ये सिखाया कि ईश्वर सिर्फ वेदों या मंत्राओं में नहीं, प्रेम भरी आंखों में है, रोती हुई प्रार्थना में है और एक मासूम हृदय में है। विवेकानंदा और माँ की कृपा। स्वामी विवेकानंदा जब पहली बार रमाकृष्णा से मिले, वे माँ कली में विश्वास नहीं रखते थे। उनका मन तर्क और विज्ञान में विश्वास करता था। रमाकृष्णा ने कहा, तू माँ से प्रार्थना कर, देख तेरा संकोच मिट जाएगा। विवेकानंदा ने कहा, मैं माँ से पैसा मांगने जा रहा हूँ। जब वे माँ के सामने गए, वे कुछ मांग ही नहीं पाए। कहने लगे, माँ मुझे ज्ञान दे, विवेक दे, प्रेम दे। रमाकृष्णा मुस्कुराए और बोले, माँ ने तुझे बुला लिया है, अब तू उनका हो गया। इसी प्रेम और भक्ति ने स्वामी विवेकानंदा को दुनिया भर में माँ और रमाकृष्णा का संदेश ले जाने वाला योगी बना दिया। अंतिम संदेश, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में ना तो डर होता है, ना ही दिखावा। जब एक बालक जैसे मासूम मन से हम ईश्वर को पुकारते हैं, तो वो जरूर आते हैं। रामकृष्ण और माँ कली के बीच का प्रेम इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर से प्रेम भी किया जा सकता है, सिर्फ पूजा नहीं। भगवान को ढूंढने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। वे वहीं हैं, हृदय के अंदर, प्रेम की एक बूंद में, माँ की एक मुस्कान में।